हेलो व्यूवर्स, मैं राजकुमार सोनी, इंडियन नेवी रिटायर्ड, एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल मिलिट्री एकेडमी में स्वागत करता हूं। व्यूवर्स, आज का हमारा वीडियो हाउ टू ज्वाइन एयर फोर्स एज एन एयरमैन और जवान। बेसिकली एयर फोर्स में जो जवान होते हैं उनको एयरमैन बोलते हैं। तो यह वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है जिसमें हम जो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं एयर फोर्स में एज एन एयरमैन ज्वाइन करने की उस सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, उस सारी अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर बात करेंगे, पूरी सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर बात करेंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम क्या है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या होता है, मेडिकल टेस्ट में क्या होता है, फिर मेरिट होता है, एंड जो नॉर्मली जो मेजर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके अलावा जो और अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बारे में भी बात करेंगे। बिना देर किए आइए हम शुरू करते हैं। मैं राजकुमार सोनी, मैंने बताया आपको, मैं इंडियन नेवी रिटायर्ड, मैं इंग्लिश लैंग्वेज ग्रुप डिस्कशन, फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग एंड एकेडमिक इंग्लिश का इंस्ट्रक्टर हूँ। मेरी करियर हिस्ट्री 2004 टू 2019 इंडियन नेवी, टीचिंग एक्सपीरियंस, सर्विस में भी इंस्ट्रक्शन दिए, और रिटायरमेंट के बाद मेरी अपनी एकेडमी है मिलिट्री एकेडमी बलिया। मेरी अचीवमेंट, सर वाइस एडमिरल जो नेवी का एक दूसरा हाईएस्ट रैंक है, सर ने मुझे कमेंट किया था 2012 में मेरी कमिटमेंट, परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटेंस के लिए। 2019 दिसंबर में मैंने एक सेमिनार कंडक्ट किया था, अपॉर्चुनिटी फॉर द गर्ल्स इन द आर्म फोर्सेस। बहुत ही बढ़िया सेमिनार था। तो इस वीडियो की ऑब्जेक्टिव क्या है हम बात कर लेते हैं कि हम जानते हैं ज्वाइनिंग द कंट्री डिफेंस फोर्सेस इज अ मैटर ऑफ प्राइड। यस, द एयर फोर्स ऑफर्स अ ग्रेट करियर फॉर दोज हु वांट टू सर्व द नेशन एज एन एयर वॉरियर। जी हाँ, एयर फोर्स एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी देता है यदि आप एज एन एयरमैन, एयर वॉरियर के थ्रू जाना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं तो। सो देयर आर वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू ज्वाइन द एयर फोर्स एज एन एयरमैन। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। द वीडियो इज़ अ सिंसियर एफर्ट टू शेयर इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ टू ज्वाइन एयर फोर्स एंड इट्स सिलेक्शन प्रोसीजर। जी हाँ, कैसे एयरफोर्स ज्वाइन करना है, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। हिंदी में सेम चीज़। देश की रक्षा सेना में शामिल होना गर्व की बात है। वायुसेना उन लोगों के लिए एक शानदार कैरियर प्रदान करती है जो वायु योद्धा, एयर वॉरियर के रूप में राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं। वायुसेना में एयरमैन के रूप में शामिल होने के लिए विभिन्न अवसर उपलब्ध हैं। यह वीडियो वायुसेना में शामिल होने और उसकी चयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी करेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो कंटेंट हम देख लेते हैं, क्या क्या बात करेंगे हम लोग। एयरमैन रिक्रूटमेंट वेबसाइट के बारे में, कैसे पहचानेंगे, कहाँ पे जाना है, मेन इंट्रीज क्या है एयरफोर्स में, दूसरी जो इंट्रीज है वो क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ऑनलाइन एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे होता है, क्या सब्जेक्ट हैं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या होता है, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट क्या होता है, अभी होने वाला है ऑनलाइन एग्ज़ाम के बाद यही होगा, पीएफटी एंड एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड 2। मेडिकल एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, और साथ में मेडिकल ट्रेड और म्यूजिशियन ट्रेड में आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप ध्यान से देखिए। एंड आई अश्योर यू कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सिलेक्शन प्रोसीजर का कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को तस्वीरों के साथ एक्सप्लेन किया है। अब बात करते हैं, ये देखिए, ये है एयरफोर्स की वेबसाइट। आप यहाँ पे, मैं आपको जूम कर दूँ आपके लिए, जब आप जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे ये इसकी वेबसाइट है। बेसिकली आपका जो मेन काम है ये एयरफोर्स की वेबसाइट में है, लेकिन मेन काम है आपका इधर दाहिने साइड में जो है ये एयरमैन सिलेक्शन वेबसाइट, ये यहाँ पे आपकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें आप दो तरह से जा सकते हैं। एक तो आप यहाँ पे आप देखेंगे करियर इन आईएएफ करके, एयरफोर्स के मेन वेबसाइट में जब आप एयरमैन चूज करेंगे तो यहाँ से आप जाएंगे, जैसे ही आप एयरमैन क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड। जी हाँ, केंद्रीय वायु सैनिक चयन बोर्ड। तो यही सेम चीज़ को मैंने यहाँ पे आपके लिए दिखाया एक तरह से। तो ये जो हो गया, ये एयरफोर्स का मेन वेबसाइट है। ये जो येलो कलर का एरो है ये क्या है, सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम CASB बोलते हैं, उसकी वेबसाइट है। तो आपके सारे काम जो है वो इससे हो जाएंगे। ओके, तो डायरेक्टली भी आप CASB के वेबसाइट पे जा सकते हैं। उसका तरीका क्या है ये देखिए, आप करेंगे CASB, सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड, ये देखिए तो आ जाएगा ये एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड, या इसका वेबसाइट का लिंक बेसिकली ये वेबसाइट का इंफॉर्मेशन एड्रेस दिया हुआ है, आप एक बार सर्च कर सकते हैं। व्यूवर्स, मैं आपको इस सजेशन दूंगा कि आप कुछ भी इंफॉर्मेशन किसी थर्ड वेबसाइट से ना लेकर के जो
वेबसाइट है, ओरिजिनल वेबसाइट है, लाइक एयरफोर्स का या नौसेना नेवी का या आर्मी का, उसी वेबसाइट से आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा, सारे अपडेट्स वहाँ से आप लीजिए। क्योंकि दूसरी थर्ड पार्टी वेबसाइट में गलती होने की चांसेस हैं और उस गलती से आपको बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन यदि एयरफोर्स नेवी आर्मी में कहीं वेबसाइट में कुछ मिस्टेक है तो उसका वो लोग करेक्शन निकालेंगे और सुटेबल आपको एक डायरेक्टिव देंगे। ओके, सो ये रहा, मैंने अभी दो चीज़ बताया, एक तो एयरफोर्स का मेन वेबसाइट और दूसरा जहां से आप जा सकते हैं एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड के CASB के वेबसाइट में, या आप डायरेक्टली CASB सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट पे जा सकते हैं। दोनों का लिंक, दोनों का इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया हुआ है। ओके, जब आप CASB के वेबसाइट में जाएंगे तो ये जो थर्ड टैब है CASB, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको दो इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए ये किया है, मार्क किया है अबाउट एंड एयरमैन सिलेक्शन सेंटर। तो जैसे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन की, टोटल एयरमैन सिलेक्शन सेंटर जो है इंडिया में वो है 15। जी हाँ, 15 है एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड सेंटर बेसिकली। और उसके बाद ये जस्ट एक जनरल इन्फॉर्मेशन, इस वेबसाइट में क्या मिलेगा। इसके बाद मेन काम जो आपको आएगा ये आएगा कि आप जब फोर्थ टैब जब क्लिक करेंगे एयरमैन, यहाँ पे मैंने लिखा भी है क्लिक एयरमैन, तो वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिजिकल / मेडिकल स्टैंडर्ड्स एंड विजुअल स्टैंडर्ड। तो इन तीनों चीज़ों पर आप एक एक चीज़ें क्लिक करके देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों का एक पूरा जो इन्फॉर्मेशन है मैंने इस वीडियो में आपके लिए प्रेजेंट किया हुआ है। ओके, सो एयरफोर्स का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। जी हाँ, सबसे पहले फेज़ 1 फेज़ 2 है। फेज़ 1 में क्या है, आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम में बेसिकली अब तो ऑनलाइन हो गया, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। जो लोग, ध्यान दीजिए, जो लोग रिटन एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्वालिफाई होंगे वो फेज़ 2 दैट इज़ फिजिकल फिटनेस टेस्ट में अपीयर होंगे। वो एरो शो कर रहा है। जो लोग फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्वालिफाई होंगे वो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में अपीयर करेंगे, जिसको आप सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी बोलते हैं। जो 81 में क्लियर होंगे वो 82 में जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड पैसेज एंड ग्रुप डिस्कशन। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद जो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में जो क्वालिफाई हुए वो लोग मेडिकल टेस्ट के लिए अपीयर होंगे। जो मेडिकली फिट हैं, मेडिकल एग्जाम में फिट हैं, वो लोग मेरिट लिस्ट में उनका नाम आएगा। समझ गए पूरी सिलेक्शन प्रोसीजर। बेसिकली ऑनलाइन एग्जाम PFT 81 दैट इज सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, 82 दैट इज पैसेज एंड ग्रुप डिस्कशन टेस्ट, फॉलोड बाय मेडिकल टेस्ट एंड देन लास्ट में मेरिट। ओके, अब हम बात करेंगे एंट्रीज के बारे में। जी हाँ व्यूवर्स, मेन एंट्री जो है एज एन एयरमैन एयरफोर्स में 2 है, जिसको ग्रुप X एंड ग्रुप Y बोलते हैं। ग्रुप X को आप टेक्निकल भी बोल सकते हैं और ग्रुप Y को नॉन टेक बोलते हैं। ओके, सो ग्रुप X में जो वैकेंसीज आती है वो बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती है और ग्रुप Y में जो वैकेंसी आती है वो भी बहुत ज़्यादा आती है। ओके, ये ग्रुप X एंड Y ये दोनों एक ही बार एग्ज़ाम होते हैं, एक ही समय होते हैं। एक कैंडिडेट दोनों एग्ज़ाम में अपीयर कर सकता है। साल में ये एग्ज़ाम 2 बार होते हैं। अभी मार्च में होने वाला था, फिर अगले 6 महीने बाद फिर ये एग्ज़ाम होता। अभी तो कोरोना की वजह से ये पोस्टपोन हो गया है। दूसरी जो एंट्रीज है, ये तो मेन टाइप एंट्रीज मैंने बताया आपको। दूसरी जो एंट्रीज है वो क्या है, अदर टाइप एंट्री, जिसमें कम वैकेंसियाँ आती हैं। ये वैकेंसी का नाम है ग्रुप X। ये जो है स्पेशली एजुकेशन इंस्ट्रक्टर ट्रेड के लिए है और ग्रुप Y में मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड एंड म्यूजिशियन ट्रेड के लिए। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में अभी बात करेंगे। मेन एंट्रीज ग्रुप X में क्या है, क्राइटेरिया है, एज जो है 70 to 21 ईयर्स। Y के लिए भी सेम है। ओके, 17 to 21 ईयर्स। मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 21 ईयर्स। हाइट इसमें नॉर्मल है 152.5 सेंटीमीटर, लगभग सबका हो जाता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जी हाँ, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि 10+2 पास होना चाहिए। रिमेंबर, जो अपीयरिंग कैंडिडेट है फाइनली 10+2 फाइनल में, वो नहीं बैठ सकते, पास होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट जो एग्ज़ाम है वो। और ये जो साहब हैं ग्रुप X में बैठने वाले, उनको मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए 10+2 में। ओके, मैथ्स फिजिक्स इन 10+2। देन इंग्लिश में आपका 50% होना चाहिए इंग्लिश में। मैथ्स फिजिक्स और इंग्लिश में मिनिमम जो 50% एग्रीगेट लेके आना है और अलग से आपका मिनिमम 50% इंग्लिश में होना चाहिए। फाइन। यदि आपसे कोई पूछे एयरफोर्स ग्रुप X में कैसे होता है क्वालिफिकेशन, तो आप कहेंगे 10+2 में है, PCE चाहिए,
फिजिक्स मैथ्स एंड इंग्लिश चाहिए, जिसमें एग्रीगेट 50% चाहिए तीनों को मिला के, और इंग्लिश में 50% चाहिए सेपरेट। ओके, या जो है 3 ईयर्स का डिप्लोमा, जो कई तरह के डिप्लोमा के कोर्सेज हैं, वेबसाइट में डिटेल दिया हुआ है, काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट थी, वो होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ से, और 50% मार्क्स रहे उसमें। और इंग्लिश में भी यहाँ पर भी आपका 50% या तो डिप्लोमा में इंग्लिश लिया है तो वहाँ पे रहे, या तो आप इंटरमीडिएट में लिए हैं तो रहे, या मैट्रिकुलेशन में आपका 50% इंग्लिश में रहे। कुल मिला के आपने गौर किया कि 50% इंग्लिश पे ये एग्ज़ाम, मतलब एक ये है कि मिनिमम क्राइटेरिया है कि 50% इंग्लिश में आपका होना चाहिए। ओके, और ये जो दूसरी, ये जो ग्रुप एक्स एंट्रीज में और क्या है, ये ऑनलाइन जो टेस्ट है वो 60 मिनट का है, 1 घंटे का। क्या क्या पेपर आते हैं, सब्जेक्ट हैं इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पे। इनफैक्ट इसी चीज़ का मार्क्स भी वो लोग देखते हैं। तो इंग्लिश में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो अराउंड 20 रहेंगे, फिजिक्स में 25 और मैथमेटिक्स में 25। सो यहाँ पे मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश ग्रुप एक्स में टेक्निकल के लिए। ओके, फॉर एवरी राइट आंसर यू विल गेट 1 मार्क, फॉर रॉन्ग आंसर -0.25 आपकी पेनल्टी लगेगी, दैट इज़ 1/4। अनअटेम्प्ट रहेगा क्वेश्चन, नहीं आप टच करेंगे तो क्या होगा, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। सो फाइनली एयरफोर्स का जो ग्रुप एक्स का एग्ज़ाम है 1 घंटे का, जिसमें पेपर होंगे इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ्स के। इंग्लिश के 20 मार्क्स, फिजिक्स के 25 और मैथमेटिक्स के 25। ओके, सो मेन एंट्रीज में अब ग्रुप वाई की बात करते हैं। अभी तक हमने ग्रुप एक्स के बारे में बात किया। इस ध्यान देंगे यहाँ पे, इस ग्रुप वाई जो ट्रेड है इसमें मेडिकल असिस्टेंट और म्यूजिशियन के बारे में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। वैसे बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, जैसे एज कॉमन है, हाइट कॉमन है, लेकिन जो ये है एंट्रीज, ये मैं जो बता रहा हूँ, ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये केवल ग्रुप वाई के लिए, एक्सेप्ट मेडिकल असिस्टेंट एंड म्यूजिशियन। सो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसमें 10+2 पास होना चाहिए इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट, और इंग्लिश में भी क्या है कि आपका 50% आना चाहिए। तो यहाँ पे आपने गौर किया कि यहाँ पे 10+2 केवल होना चाहिए, जबकि ग्रुप एक्स में क्या था कि वहाँ पे PME फिजिक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश होना चाहिए, वहाँ पे एग्रीगेट 50%। तो ओके, इसका मतलब ग्रुप वाई में कोई भी एक कैंडिडेट जो कॉमर्स से हो, साइंस से हो, आर्ट से हो, वो जा सकते हैं ग्रुप वाई में। ओके, तो इसमें भी वही है, कोई 50% एग्रीगेट 10+2 में होना चाहिए, और इंग्लिश में 10+2 में आपका 50% होना चाहिए। ओके ओके, ग्रुप वाई के एग्जाम में क्या क्या आता है, इसमें भी सेम एज क्राइटेरिया 17 to 21। ड्यूरेशन ध्यान दीजिए, पहले वाला जो पेपर था 1 घंटे का था, ये जो पेपर है वो 45 मिनट्स के लिए। और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश है और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, जिसको हम शॉर्ट में रागा बोलते हैं। ओके, वहाँ पे आपने क्या देखा, ग्रुप एक्स में फिजिक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश, यहाँ पे ग्रुप वाई में बेसिकली इंग्लिश एंड रागा, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। ओके, ये टेस्ट जो है 45 मिनट्स का होगा। ओके, इनफैक्ट मेरे कुछ कैंडिडेट बात करते हैं जिनकी साइंस या फिजिक्स वीक है, वो लोग क्या करते हैं, ग्रुप वाई में अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन मेरी सलाह है आपको कि आप दोनों में ट्राई करेंगे तो बेहतर है, क्योंकि यू नेवर नो कहाँ पे किस्मत साथ दे दे, और मेहनत यदि करेंगे तो, और मजबूत चीज़ें तभी होंगी जब आप कमज़ोर चीज़ों पे काम करेंगे। ओके, बट फिर भी योर चॉइस है, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। इसमें भी वही चीज़ें हैं, राइट आंसर 1 मार्क, रॉन्ग आंसर 0.25, नेगेटिव मार्किंग, अनअटेम्प्टेड 0 मार्क्स। अब बात करते हैं, यदि कोई कैंडिडेट दोनों चीज़ों में बैठना चाहते हैं, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों एग्जाम में बैठना चाहते हैं, तो ये जो टेस्ट का जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 85 मिनट्स। ओके, सो यहाँ पे आपको सारे पेपर जो थे ग्रुप एक्स एंड ग्रुप वाई दोनों को देने हैं। इंग्लिश 2 बार नहीं देना, एक ही बार देना। तो ग्रुप, आप गौर किए कि इंग्लिश कॉमन था, वो तो 20 क्वेश्चन रहेंगे। फिजिक्स में आपके 25 क्वेश्चन जैसे ग्रुप एक्स में था, मैथ्स में 25 क्वेश्चन जैसे ग्रुप एक्स में था, और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस और रागा 30 क्वेश्चन जैसे कि ग्रुप वाई में था। ओके, बाकी सब क्राइटेरिया सेम है, केवल इसमें जो एग्जाम का ड्यूरेशन है बढ़ जाएगा, और सारे एक्स एंड वाई ग्रुप के जो पेपर्स है सब में कैंडिडेट को बैठना होता है। जब आप रिटन एग्जाम में पास करेंगे तो क्या होगा, जी हाँ, जब आप रिटन एग्जाम में पास करेंगे तो आप रनिंग करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें कुछ चीज़ें छूट गई है, लग रहा है सेव नहीं हुआ है। पुशअप है, ये सिटअप है, उसके साथ में स्क्वाट्स है। तो रनिंग जो है 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट्स में, जो पुशअप है वो 10 पुशअप है,
जो सिटअप है वो 10 सिटअप है, और साथ में स्क्वाट्स जिसको हम उठक बैठक भी बोलते हैं वो 20 है। ये वहाँ पे एक फिक्स टाइम देते हैं, वो लोग बोलेंगे कि हाँ डाउन अप, उसमें जो बेहतर करेंगे वो पास हो जाएंगे पीएफटी में। एक थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। इनफैक्ट ये नेवी का जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है वो एयरफोर्स का जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है वो नेवी से थोड़ा टफ है। नेवी में आपको 7 मिनट्स मिलता है रनिंग को 1.6 किलोमीटर के लिए, लेकिन यहाँ पे केवल आपको 6.5 मिनट मिलेगा। सो बी केयरफुल, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर है और हेल्थी भी रहेंगे। ओके, ये देखिए मैंने वो स्लाइड डिलीट नहीं किया, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में रनिंग, ऊपर मेरी ही टीम है, बीच में मैं हूँ, लेफ्ट साइड में ये सिटअप 10 सिटअप है, बीच में 20 स्क्वाट, सब देख सकते हैं, हाथ सामने रहेगा, ऊपर उठक बैठक करना है उनकी काउंटिंग पे, और ये पुशअप 10। बहुत ईजी है, आप एक नज़र में याद कर लेंगे एक तरह से। ओके, अब हम बात करते हैं यदि आप पास हो गए वहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट में तो क्या होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आप जब पास हो जाते हैं तो आपको एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में बैठना होता है, जिसको हम सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट कहते हैं। व्यूअर्स ध्यान दीजिए, एडेप्टेबिलिटी है क्या। आप देख रहे हैं इस तस्वीर में गिलहरी अपने आप को अडेप्ट करके कैसे एक पेड़ की ब्रांच पे बैठी हुई है। तो यही है कि आप एयरफोर्स का क्या है सोचना। सो ये टेस्ट इसलिए लिया जाता है टू एसेस सुटेबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द आईएएफ विच इन्वॉल्व्स डिप्लॉयड इन वेरियड जोग्राफिक टेराइन। ट्राइन का मतलब होता है स्थान, वेदर एंड ऑपरेशनल कंडीशन। जी हाँ, जब आप एयरफोर्स में डिफेंस में काम करते हैं तो क्या होता है, एक अभ्यर्थी को, एक कैंडिडेट को उसका आकलन किया जाता है कि वो डिफरेंट एरिया में जहाँ पे मौसम अलग है, ऊंचाई अलग है, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट अलग है, ड्यूटी करना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में एक कैंडिडेट कैसे तरीके से अपने आप को अडाप्ट करते हैं। तो इसका जो टेस्ट है वो लोग सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के थ्रू लेते हैं, जिसमें आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉमन सेंस, आपकी एडेप्टेबिलिटी देखी जाएगी कि आप कितने अच्छे से डिसीजन लेते हैं उन चीज़ों में। तो ये उनका एक तरीका है जिसको सिचुएशनल रिएक्शन टेस्ट के थ्रू वो लोग लेते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, जिसमें मेन चीज़ क्या है, मैंने रेड किया है ये 45 क्वेश्चन 30 मिनट्स में। जी हाँ, आप देख रहे हैं यू आर गेटिंग लेस देन 1 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन, अराउंड 40 सेकंड 35 सेकंड मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए। इसमें क्या है कि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। और ध्यान दीजिए ये क्या है, रिटेन टेस्ट है। जी हाँ, ये रिटेन टेस्ट है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, सो 81 जो कैंडिडेट 81 एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में पास होंगे वही एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में पास होंगे। सो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट मतलब अनुकूलन की परीक्षा, कि आप एयरफोर्स में एज अ सुटेबल एयरमैन हैं कि नहीं, उसकी टेस्ट की जाएगी। अब वो की जाएगी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के थ्रू। जब आप 81 एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में क्वालिफाई होते हैं तब आया जाता है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में। और इस टेस्ट में क्या होता है, एक पैसेज टेस्ट होगा और एक ग्रुप डिस्कशन होगा। पैसेज टेस्ट में क्या होता है, एक आपको पीस ऑफ पेपर में एक आर्टिकल दे दिया जाएगा जो लगभग 1 पेज का होगा। वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है, लाइक टेररिज्म, स्मार्टफोन, एनी टॉपिक में भी, और उसी टॉपिक के ऊपर आपको ग्रुप डिस्कशन करना होता है। तो पैसेज टेस्ट में क्या होगा कि एक बार एक पैसेज आपको 5 मिनट के लिए दे दिया जाएगा। उस पैसेज को देने के बाद आपको 3-3.5 मिनट में, ये रूल है, आप करेंगे तो बेहतर है, आप 3-3.5 मिनट में उस पैसेज को पढ़िए, उसके जो मेन आइडियाज़ हैं उसको याद कीजिए, अरेंज कीजिए और मेमोरी में सिंपल लाइन बनाइए। और जब आपको बोलने को कहा जाए इसके मेन पॉइंट, जी हाँ, पैसेज टेस्ट में आपको एक पैसेज का मेन पॉइंट बोलने को कहा जाता है, तो आप मेन पॉइंट को बोल देना है 3 मिनट के अंदर। सो क्या हुआ पैसेज टेस्ट में, एक पैसेज दिया गया आपको एक शीट ऑफ पेपर में, उसको बोला गया कि 5 मिनट तक आप अपने आप इसको पढ़िए, पढ़ के 5 मिनट बाद आपसे जो स्टाफ है वहाँ पे ले लेंगे, जो ऑब्जर्वर है ले लेंगे, उसके बाद आपको 3 मिनट तक उसका मेन पॉइंट बताना है। सो दिस इज कॉल्ड पैसेज टेस्ट। और साथ में उसी टॉपिक के ऊपर आपको ग्रुप डिस्कशन करना है अपने जो भी वहाँ पे टीममेट हैं वहाँ पे। ओके, सो ये जो टेस्ट है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2, ये क्या होता है, कैंडिडेट हु कैन अडेप्ट टू द इन्वायरमेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स एंड आर एबल टू एडजस्ट टू द मिलिट्री वे ऑफ लाइफ। जी हाँ, नॉर्मली बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन में एक ट्रू पर्सनालिटी पता चलती है। तो आप एक एज एन एयरमैन आप और अपने कलीग के संग मिलिट्री में कैसे रहेंगे, उस चीज़ को वो लोग वहाँ पे चेक करते हैं कि हाउ मच यू कैन कोऑर्डिनेट विद अदर्स, हाउ कोऑपरेटिव यू आर, हाउ यू स्पीक, हाउ यू मिंगल अप विद अदर्स। सो दिस आर ऑल क्वालिटीज आर चेक। ओके, सो क्या हुआ, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में पैसेज टेस्ट होगा और ग्रुप डिस्कशन होगा। इन चीज़ों में आपको जो एडेप्टेबिलिटी
2 कहा जाता है, उसमें जो पास होंगे तब जाके वो नेक्स्ट एग्ज़ाम में बैठेंगे। ओके, सो इसका क्या है, इसका मकसद यही है कि उन उम्मीदवारों का, उन अभ्यर्थियों का चयन करना जो भारतीय वायुसेना के पर्यावरण या माहौल के अनुकूल हो सकते हैं और सैन्य जीवन को, मिलिट्री लाइफ को अच्छे से समायोजित कर सकते हैं। फाइन। जब आप 82 में क्वालिफाई होते हैं तो व्यूवर्स फिर आप मेडिकल एग्ज़ाम में आएंगे। थोड़ा प्रोसीजर लंबा लग रहा होगा आपको कि कितना सारा टेस्ट दें, बट बिलीव में आप तैयारी कीजिए अच्छे से। जो आप महसूस कर रहे हैं वो सारे आपके फ्रेंड्स महसूस कर रहे हैं, इनफैक्ट सारे इंडिया के कैंडिडेट्स वही महसूस कर रहे हैं, और उनका काम है सिलेक्शन करना। इनफैक्ट ये एग्ज़ाम, ये इन्फॉर्मेशन, ये ऑनलाइन फॉर्म भरना, रिटेन एग्ज़ाम, मेडिकल रिटेन एग्ज़ाम, PFT 81 82 मेडिकल एग्ज़ाम, ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही है कि एक सूटेबल एयरमैन मिले उनको, और ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही है ताकि लोगों को सिलेक्ट करें, वो आपको सिलेक्ट करने आ रहे हैं। ओके, सो इस माइंड से आप, इस नज़रिए से तैयारी कीजिए। सो 82 में जब आप क्लियर हो गए तो क्या होगा, फिर आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा। ओके, ये इस मेडिकल एग्ज़ाम में आपकी जो बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन है, जो नॉर्मल ब्लड यूरिन का होता है उसको बोलते हैं बेस लाइन, वो सारी चीज़ें चेक होंगी। जब हम जाते हैं कहीं लैब पे तो हमारी HB TLC DLC ये सब ब्लड का टेस्ट है, यूरिन REME ये सब भी यूरिन का टेस्ट है, और हमारी बायोकेमिस्ट्री जिसमेम डिटेल में जब आप नाश्ते के पहले जाते हैं, शुगर फास्टिंग बोलते हैं, नाश्ते के 1.5 घंटे बाद एक टेस्ट होता है, आपकी सीरम देखी जाती है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, LFT सीरम, बिलिरुबिन, सारी चीज़, SGOT SGPT, ये सब ब्लड यूरिन से रिलेटेड टेस्ट हैं एक तरह से। और नॉर्मल एक 17 to 21 के गाय को ये सब कुछ ओके रहता है, बट हाँ सब्जेक्ट टू योर फिटनेस, यदि आप कुछ मेडिसिन नहीं लेते हैं, आप फिट रहते हैं, स्वस्थ हैं, तो आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी। यदि मन में आपकी शंका है तो आप एक अपना सारा टेस्ट करा सकते हैं, डिटेल मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, और आपकी जो एयरफोर्स की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसमें भी ये चीज़ मिला हुआ है, सारी चीज़ें उन्होंने बहुत डिटेल में दिया हुआ है। ओके, सो मेडिकल टेस्ट। और क्या होगा इस मेडिकल एग्जाम में, आपकी एक्सरे चेस्ट PA व्यू जिसको बोलते हैं व्यूअर्स, PA एक्सरे क्या होता है कि इसमें जो एक्सरे की जो बीम है, जो किरणें हैं, वो पीछे से आगे की तरफ आती हैं। क्या देखने के लिए, आपके लंग्स देखने के लिए, फेफड़े। तो वहाँ पे ऐसा डायरेक्टिव लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में भी कि एक्सरे चेस्ट PA व्यू होगा, जिसमें आपकी लाइट पीछे से आगे की तरफ जाएगी, मतलब पीठ के से लेके पेट के थ्रू जाएगी, और वो लोग लंग्स देखेंगे, फेफड़ा देखेंगे। दूसरा क्या होगा, एक ECGR लिखा है। ECG का पर्पज़ क्या होता है, वो आपकी हार्ट रेट देखेंगे, आपकी रिदम देखेंगे, हार्ट बड़ा तो नहीं, जिसको बोलते हैं हृदय का विशाल होना, बड़ा होना, और कोई प्रीवियस हार्ट अटैक का कोई सिम्टम तो नहीं है, कुछ प्रमाण तो नहीं है। ओके, सो मेडिकल टेस्ट में आपने देखा ब्लड यूरिन के सारे टेस्ट हो गए, एक्सरे हो गया आपकी लंग्स को देखने के लिए, और ECG हो गया आपकी हार्ट बीट को देखने के लिए, आपकी हृदय को देखने के लिए सही साइज में तो है, और प्रीवियस कोई हार्ट अटैक तो नहीं हुआ। सो नॉर्मली जब मेडिकल एग्जाम हो जाता है, ये तो एक ये मेजर चीज़ें थी। इसके अलावा आपकी शुरू से लेके अंत तक आँख, कान, नाक, सारी चीज़ें, हाथ का शेप, कोई और डिफॉर्मेशन तो नहीं, सारी चीज़ें जो है वो तो जनरल गाइडलाइन, वो सारी चीज़ें वो लोग देखते हैं। ये उन्होंने रफली ऐसे मेंशन किया हुआ है कि मेडिकल एग्जाम में एक शरीर को ऊपर से देखने के अलावा जो भी एयरफोर्स में जो वॉग है, वॉग जो रूल्स रेगुलेशन है, जो प्रचलित रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग वो मेडिकल टेस्ट होगा। ओके, हाँ, और उन्होंने क्या इसमें एक टिप्स दिया है, एक नोट दिया है कि आप अपने जो टाटर है दांतों के, टाटर मतलब होता है कि ये जो आपकी गंदगी है जो दांतों में देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैंने ये दिखाया है, उसको टाटर बोलते हैं। एंड स्टेन्स है, कुछ परतें हैं, उसको आप हटा लें। बेसिकली क्या है कि एग्जाम में, मेडिकल एग्जामिनेशन में जाने से पहले आप दांत साफ करा लें। यदि इस तरह की कुछ पीलापन है तो आपके जो ईयर्स हैं वो वैक्स फ्री होना चाहिए। ये मैंने तस्वीर में दिखाया कि कान में कुछ वैक्स ना हो। और इम्पॉर्टेंट बात, जो ग्लास लगाते हैं, यदि आप ग्लास लगाते हैं तो ग्लास के साथ आपके जो ग्लास की जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट ने दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने तस्वीर में दिखाया है, वो भी आप लेके जाएं, जिसमें उनका रजिस्ट्रेशन नंबर और स्टैंप रहे। और ये ध्यान देने वाली बात है कि वो जो प्रिस्क्रिप्शन है वो 1 महीने से पुराना नहीं हो, क्योंकि पुराना होगा तो आपका चश्मे का पावर हो सकता है चेंज हो गया होगा, तो इससे उनको ऑथेंटिक करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ओके, सो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। दांत साफ करा के जाइए, कुछ स्टेन है तो ईयर्स के वैक्स निकलवा के जाइए। और ग्लास आप पहनते हैं तो ग्लास तो आप लेके जाएंगे ही, या जो ग्लास है, और साथ में उसकी जो प्रेस्क्रिप्शन है विद डॉक्टर का स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। और वो जो प्रेस्क्रिप्शन है आप 1 महीने पुराना ज़्यादा ना ले जाएं, 1 महीने के अंदर का होना चाहिए। ओके, जी हाँ, अब तो भाई हम मेडिकल भी पास हो गए।
तो क्या होगा, अब तो मेरिट लिस्ट आएगी, अब मेरिट लिस्ट आएगी तो हम एयरफोर्स के एक मेंबर बन जाएंगे, हमको एक डेट दिया जाएगा, मिठाइयाँ बटेंगी, घर में खुशी का माहौल रहेगा, घर के एकदम हम हीरो होंगे, एकदम बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा। ओके, इनफैक्ट आप पहले अटैम्प्ट, दूसरे अटैम्प्ट, तीसरे अटैम्प्ट नहीं भी होते हैं तो रिमेंबर, लाइफ ख़त्म नहीं होती है, बहुत सारे एग्ज़ाम लाइफ में देने बाकी है। मोटिवेट रह के अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाइए, अटैम्प्ट कीजिए, और अटैम्प्ट ओवर हो गया है तो आप दूसरे एग्ज़ाम में अपीयर कीजिए, आप अभी बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके, तो अभी तक व्यूवर्स जो मैंने आपके शुरू में ही स्लाइड दिखाया था कि क्या क्या मेन टाइप एंट्रीज थी, ग्रुप एक्स, ग्रुप वाई, जिसमें ज़्यादा वैकेंसियां हैं, तो ये मैंने ऑलरेडी अभी कवर कर लिया। अब छोटी सी इन्फॉर्मेशन, ये जो अदर टाइप ऑफ एंट्रीज है इसको बोलते हैं ग्रुप एक्स में एजुकेशन इंस्ट्रक्टर ट्रेड, और ग्रुप वाई में मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड एंड म्यूजिशियन ट्रेड। ये दोनों ट्रेड के बारे में हम अभी बात कर लेंगे। सो ग्रुप एक्स में जो एजुकेशन इंस्ट्रक्टर ट्रेड है उसकी जो एज है वो है 20 to 25। रिमेंबर, अभी ऊपर जो भी मैंने बात किया ट्रेड, उसमें क्या था 17 to 21, मैक्सिमम जो एज लिमिट था, अपर लिमिट, दैट वाज 21। यहाँ पे ग्रुप एक्स एजुकेशन इंस्ट्रक्टर ट्रेड में एज बढ़ गई, इसका मतलब क्वालिफिकेशन बढ़ेगा। देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन या तो बीए रहे एज इंग्लिश वन ऑफ द सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, बीएससी या रहे, बीसीए रहे 50%, बीएड भी हो सकता है 50%, या जो भी आपका ग्रेजुएशन या बीएड रहे वो एक रिकॉग्नाइज मान्यता प्राप्त संस्था से होना चाहिए। ओके, सो आपने गौर किया कि एजुकेशन इंस्ट्रक्टर बन के जाना है, डायरेक्टली आप उधर सर्जेंट, हवलदार या पेटी ऑफिसर बन के जाते हैं, इक्विवेलेंट रैंक है, तो उसमें क्या होता है कि आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इनफैक्ट आप 10+2 में नहीं जा पाए, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, बीए कीजिए, अच्छे से अच्छा मार्क्स लेके आइए, बीए, बीएससी, वॉटेवर जो भी आपका चॉइस है उसमें कीजिए। आप इसके थ्रू भी ग्रुप एक्स इंस्ट्रक्टर ट्रेड के थ्रू भी जा सकते हैं। ओके, जो दूसरी वैकेंसी है ये है भी इसमें ग्रुप एक्स ये भी है, इसको भी एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर ट्रेड बोलते हैं, लेकिन इसमें और एज बढ़ गई, इसका मतलब क्वालिफिकेशन बढ़ेगी। आप कहीं भी आपको एज ज़्यादा मिलता है तो आप समझ जाइए कि क्वालिफिकेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे। इनफैक्ट प्रोफेसर्स के लिए 40-35 ऐसे होता है, तो आप समझ जाइए कि उनकी क्वालिफिकेशन और ज़्यादा, पीजी ना, टीजीटी, पीजीटी, कई सारी चीज़ें मांगते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स एंड ऑल। सो यहाँ पे ग्रुप एक्स में एयरफोर्स में एजुकेशन इंस्ट्रक्टर ट्रेड में एक और तरीके से जाना है तो आपकी एज 20 to 28 के बीच में हो, और आप एमए होना चाहिए, इंग्लिश या साइकोलॉजी में एमएससी हो सकता है, ओके, एमसीए हो सकता है, आप बीएड डिग्री भी किए हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों का। उसके अलावा या जो भी है कि आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या बीएड कहीं से भी करें, सिंपल बात है, मान्यता प्राप्त संस्था से ही होना चाहिए। जो दूसरी एंट्री है ग्रुप वाई में वो है मेडिकल असिस्टेंट। जी हाँ, जिसको आप नॉर्मल बोलते हैं डॉक्टर साहब हैं या असिस्टेंट हैं, ये वही हैं जो मेडिकल ऑफिसर को वो करते हैं, असिस्ट करते हैं, इसीलिए उनका नाम है मेडिकल असिस्टेंट। जिनको हम आप कंपाउंडर बोलें या साथ में डॉक्टर के जो साथ रहते हैं ये असिस्टेंट बोल सकते हैं। ओके, जो हम सिविल लाइफ में देखते हैं। तो मेडिकल असिस्टेंट के थ्रू आपको जाना है तो सेम वैकेंसीज़ हैं, एज सेम है 70 to 21, एग्ज़ाम भी इनका ग्रुप वाई के साथ ही होता है। केवल जो क्वालिफिकेशन है इसमें 10+2 आपका पास होना चाहिए। और वहाँ पे जो फिजिक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश था, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी यहाँ पे जो मैथ्स हट के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो जाती है, जिसको पीसीबी बोलते हैं, और एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% एग्रीगेट, वो तो है ही, और 50% इंग्लिश अलग से होना चाहिए। रिमेंबर, पीसीबी में 50%, पीसीबीई में 50% एग्रीगेट और इंग्लिश में 50% एग्रीगेट होना चाहिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ग्रुप वहाँ पे क्या था, ग्रुप एक्स में था आपको ज्वाइन करते समय पीएमई फिजिक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश 50% एग्रीगेट और अलग से 50% इन इंग्लिश होना है। इसका मतलब आप पीसीबी बायोलॉजी वाले भी जा सकते हैं मेडिकल असिस्टेंट के थ्रू। ओके, ग्रुप वाई में आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, आप कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो 70 to 25 ईयर्स एज है। आप देख रहे हैं एयरफोर्स का एक बैंड है, बहुत ही खूबसूरत बैंड है। इनफैक्ट तीनों फोर्सेस का, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों फोर्सेस के जो बैंड है वो बहुत कमाल के हैं। तो आप इसमें भी यदि आपको बस क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए या इक्विवेलेंट, और साथ में आपको कोई भी एक म्यूज़िकल, मिनिमम एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जैसे ट्रम्पेट, बास, वायलिन, सैक्सोफोन, क्लैरिनेट, यूफोनियम, जैज, पिकोलो, बास, कीबोर्ड, गिटार, सरोद, वायलिन, सेलो, कॉन्ट्रा, एट्सेट्रा, इसमें आपको किसी एक में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। आपको उधर टेस्ट लेंगे, बजवा के दिखाएंगे एक तरह से, तो इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आप देख सकते हैं। ओके,
सो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो काफ़ी आपको पसंद आया होगा, जिसमें एयरफोर्स की एज एन एयरमैन जो एंट्रीज हैं, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, मेडिकल असिस्टेंट, म्यूजिशियन, इंस्ट्रक्टर, सारी चीज़ों को मैंने कवर किया। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और आपको किसी और विषय पे ऐसे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।